हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निष्ठा। मैं 5th ईयर में समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। अब जैसे कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जनवरी के स्टार्टिंग में शुरू हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन क्या होता क्या है मैं आपको बताती हूँ कि जब बच्चों को अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी चाहिए होती है एमबीबीएस, जब आपने सेलेक्ट कर लिया कि आप अब्रॉड में ही एमबीबीएस कर रहे हो, कहीं पे भी रशिया में जा रहे हो, कजाकिस्तान में, जॉर्जिया, जहाँ भी आप जाना चाह रहे हो आप जा रहे हो, तो आपने यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट करी होगी। ऑब्वियसली अगर आप ये सेलेक्ट करते हो कि आप बाहर जा रहे हो तो आपने यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट करी होगी। तो आप ही नहीं हो जो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो उस चीज़ के लिए कि तुम्हें पहले सीट मिल जाए उस क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में सीट्स भी लिमिटेड होती हैं। अगर 300 सीट्स हैं और बच्चे 1000 हैं, तो जिसने पहले डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करें रजिस्ट्रेशन के लिए उसको पहले नंबर मिलेगा। तो दिस इज़ द थिंग कि बच्चे बहुत पहले करते हैं, नीट से भी पहले करते हैं। सेकंड, बच्चे नीट से क्यों पहले करते हैं? क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया था, पहले बच्चों ने दिया नीट और फिर उसके बाद सेकंड नीट, तो बच्चों को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्या पता ना हो हमारा। तो एट द सेफ साइड एक पॉइंट रख लो रजिस्ट्रेशन, और अपनी रजिस्ट्रेशन करा लो अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में। अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि अगर आपका कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, कुछ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है। कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लाइक कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, इनके एग्जाम होते हैं। जैसे इनके काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो जो बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं उनको मिलता है एडमिशन। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपके एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, 12th मार्कशीट, 10th की मार्कशीट होती है, आपका नीट स्कोर कंपलसरी होता है। और कुछ बच्चों को मतलब बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। लेट मी टेल यू दैट आपका प्रीवियस ईयर का नीट का स्कोर से भी आप एडमिशन ले सकते हैं, मतलब वो भी मतलब दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल। उसके बाद हम पासपोर्ट, आधार कार्ड एंड ईमेल ऑल्सो रिक्वायर्ड, जिस पे आपको मेल करेगी यूनिवर्सिटी, जिस पे आपको इनविटेशन लेटर आएगा एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड देर इज़ अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एवरी कंसल्टेंट, आपको वो भरना पड़ेगा एंड दैट्स इट, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, 1000 से 10,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, हर कंसल्टेंट अपने हिसाब से लेते। तो अब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए लेट मी टेल यू कि जो सबसे ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी होगी, आपको बच्चों को सबको मतलब उसी यूनिवर्सिटी में प्रेफर करना चाहिए। वाई? बिकॉज जो ओल्ड यूनिवर्सिटी होती है उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है, वो वेल स्टेबल्ड होती है, और आपको अच्छे से मतलब टीचर्स भी अच्छे होते हैं एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक जितने पुरानी यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी, जितना पुराना डॉक्टर उतना अच्छा, तो यू कैन थिंक लाइक दिस। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी है वो एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट आर द एनएमसी गाइडलाइंस, सो प्लीज़ ऑल्सो वॉच इट। एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पता चला आप चले गए हैं और यूनिवर्सिटी एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती है, तो आपकी पूरे जो भी आपने पढ़ा है, एमबीबीएस आपने डिग्री लिया, तो दैट इज़ वेस्ट, नॉट वर्थ इट। सो आपको एनएमसी गाइडलाइंस वेरी मस्ट फॉलो। और डेली डेली एनएमसी की गाइडलाइंस, कोई भी रूल आ जाता है, गवर्नमेंट कुछ भी कर देती है, तो आपको ये चीज़ हमेशा इस चीज़ के टच में ही रहना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो गवर्नमेंट आप सेलेक्ट करें। प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको मतलब उसके जो हमारे एनएमसी के हिसाब से प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं करती किसी भी कंट्री की, तो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही आना चाहिए। उसके बाद अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज कि आपको ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर देखना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अगर आपको एडमिशन करना है तो वाई दिस इज द थिंग, जैसे अगर आप ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से नहीं कराते हैं एडमिशन और आप किसी और के थ्रू कराते हैं, मे बी वो आपसे ज़्यादा चार्जेस ले सकता है, और बहुत सारे बच्चों के साथ फ्रॉड और स्कैम होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में कहते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं बच्चों को, तो इसलिए आपको हमेशा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही एडमिशन लेना चाहिए। तो अगर आप मेरे को मैसेज करेंगे तो आई विल हेल्प यू टू सेलेक्ट अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी जो आपके लिए अच्छी होगी, बजट फ्रेंडली होगी, और मतलब सारी एनएमसी गाइडलाइंस और सारी चीज़। और मेन थिंग, मैं आपको ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करूंगी जो आपके लिए बहुत फ्यूचर में हेल्पफुल है। और आप अगर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से ही लेते हैं, तो अगर आपको यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर आपकी हेल्प करेगा उस यूनिवर्सिटी के साथ सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड आई होप आप सब बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी ही सेलेक्ट करें अपने लिए, जो कि बहुत अच्छा हो और आप अच्छे से डॉक्टर बने फ्यूचर में। बाय।